दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि तमिलनाडु में कथित बिहारी मजदूरों पर हिंसा के मामले में अब जांच तेज हो गई है। जी हां, बिहार से 4 सदस्यीय टीम चेन्नई पहुंच गई है, जिसके बाद अब ये टीम वहां मौजूद प्रवासियों से मिलकर के उनकी समस्या को सुनेगी और हर एक चीजों की बारीकी के साथ जांच करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना रिपोर्ट सौंप देगी। इसी बीच अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी भी थोड़ा शांत रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। जब भाजपा नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि तमिलनाडु हिंसा को लेकर के हम और हमारी पार्टी अपनी संवेदना रखती है। यह घटना बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता है। यही वजह है कि हमने इस मामले की जांच करवाने का आग्रह किया। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण की मांग अब तेज होने लगी है, जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक संस्थानों के लोग एयरपोर्ट निर्माण करवाने की मांग को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को एक बार फिर से पूर्णिया प्रमंडल के लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर ट्रेंडिंग करके सरकार तक आवाज उठाने का बेहतर प्रयास किया है। पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक सह समाज सेवी संजीव मिश्रा ने एक बयान में जारी करते हुए कहा कि पूर्णिया से हवाई यात्रा शुरू होने से यहाँ के आम आवाम के साथ साथ हर वर्ग के लोगों को भारत की राजधानी नई दिल्ली एवं उद्योग की राजधानी मायानगरी मुंबई समेत अन्य जगहों का सफर करने में काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी गुलाब बाग का भी उद्योग के क्षेत्र में इतिहास रहा है, जब भौगोलिक दृष्टिकोण से भी उद्योग और मेडिकल हब के क्षेत्र में पूर्णिया शहर अव्वल है। इसीलिए पूर्णिया में जल्द से जल्द हवाई सेवा बहाल की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हो रही हिंसा की खबरों को साफ साफ अफवाह बताने वाले तेजस्वी यादव अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव बिहारियों के साथ तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा था उस मामले पर बयान देकर के विलेन बन गए थे। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की खबर सरासर झूठी है। उन्होंने इस मामले को लेकर के अफवाह फैलाने पर भाजपा के साथ मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। वे भाजपा से विधानसभा में ये कहते हुए दिखे हैं कि दोनों राज्यों के नेता और फिर अधिकारियों के बयान से आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर केंद्र से संपर्क करें। जब बिहार विधानसभा में भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया था तो फिर तेजस्वी यादव तमिलनाडु की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले में आ रही खबरों को फर्जी बता दिया था और वायरल वीडियो को पुराना बताने लगे। जब नीतीश कुमार मामले की गंभीरता समझ रहे थे, उन्होंने भाजपा प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद अधिकारियों की एक टीम चेन्नई के लिए रवाना कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए था कि ये मामला बिहार और बिहारियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन्हें अपने राज्य के मजदूरों के पक्ष में बोलना है, जिसमें वो नाकामयाब रहे। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल बिहार दिवस समारोह 2023 काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर विविध तरह के कार्यक्रम होंगे। इसकी तैयारी मुख्यालय से लेकर के जिला स्तर पर तेज हो गई है। जहां हर साल की तरह इस बार भी पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस का 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम के दौरान बेल्ट्रॉन के माध्यम से लोगों को मुफ्त वाईफाई सेवा दी जाएगी। इसके अलावा पटना के सिनेमा घरों में चुनिंदा फिल्में मुफ्त में दिखाई जाएगी, लेकिन दर्शकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट की सुविधा रहेगी। इस साल बिहार दिवस 2023 के लिए निर्धारित थीम 7 निश्चय भाग 2 युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। जहां पटना में बिहार दिवस को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा बैठक बुलाई गई है। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से कथित हिंसा का मामले में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु पुलिस ने बिहार पुलिस के ट्विटर अकाउंट होल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल से मजदूरों से हिंसा के मुद्दे पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। जहां इसके अलावा तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई के खिलाफ भी 2 गुटों में हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए केस FIR दर्ज की गई है। चेन्नई पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीते दिनों से राजनीतिक गलियारों से जो भी घटनाएं सामने आ रही है वे काफ़ी कुछ बयां कर रही है। यह नीतीश और तेजस्वी कई मुद्दों पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग राय रखते हैं। यह जदयू में तो पहले से ही टूट है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी और नई पार्टी बना ली। जब बीते दिनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कई चीजें देखने को मिली है, जिससे राजनीति में भूचाल आने की संभावना है। इधर तमिलनाडु कथित बिहारी मजदूरों पर हमले मामले को लेकर के जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच के लिए टीम भेज दी है। बजट सत्र चल रहा है और इसमें बीजेपी की ओर से इस मामले पर गहन जांच करने की बात कही जा रही है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा एक टीम के साथ इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गए थे। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर गंभीर है, जबकि सदन में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि वीडियो के जरिए अफवाह फैलाया जा रहा है, ये सारा असर गलत है। जी हाँ, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है और जो भी ये बातें फैलाई जा रही है सारे का सारा अफवाह है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, ये कहना था तेजस्वी यादव का। लेकिन वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना बिल्कुल भी अलग है। जब नीतीश कुमार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई, टीम को अब 4 सदस्यीय टीम को तमिलनाडु भेज दिया है जांच करने के लिए। जांच रिपोर्ट आएगी तब साफ साफ पता लग जाएगा कि आखिर मामला एक्चुअली में है क्या। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इसके परवान चढ़ने की संभावना जताई गई है, इसलिए कि भाजपा के पास लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में दूसरे को देने के लिए अधिक सीटें हैं। जब पाला बदलने वालों में पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व मंत्री अजित कुमार एवं पश्चिमी चंपारण जिले के राजेश सिंह भाजपा में शामिल हो गए। कई घर देख चुके अजित कुमार भाजपा का दामन थामने तक किसी दल में नहीं थे। जब कुछ ऐसा ही प्रभाव राजेश सिंह का वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में है। वहीं पर बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में 2 टूक कह दिया था कि बगैर शर्त अगर कोई भाजपा में शामिल होना चाहता है तो फिर उसका स्वागत है। अमित शाह का प्रदेश कोर ग्रुप के नेताओं को स्पष्ट संदेश था कि किसी शर्त या फिर भविष्य की उम्मीद के साथ कतई किसी को पार्टी में शामिल नहीं कराएं। जब विचारधारा और फिर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से पार्टी में जुड़ने वालों का स्वागत करें। जब वर्तमान समीकरण के आधार पर 2024 के चुनाव में राजग की शानदार सफलता की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर अब महंगा होने जा रहा है। आगामी 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टोल दरों को बढ़ाया जाएगा। इस बार टोल दरों में 5 से 10% तक का इजाफा हो सकता है। यह टोल दरें बढ़ाने के लिए NHAI की परियोजना क्रियान्वयन इकाई का काम कर रही है। जब 25 मार्च तक सभी PIU से संबंधित टोल दरें का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, जिन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। जब कार एवं हल्के वाहनों के लिए टोल दरें 5% बढ़ेगी और बाकी भारी गाड़ियों के लिए 10% तक बढ़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि हाल ही में चालू हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी टोल दरों को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु में कथित रूप से बिहार के प्रवासी लोगों के साथ मारपीट का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जहां राजनीति तो इस पर हो ही रही है, लोक गायिका भी अपने अंदाज में दर्द बयां कर रहे हैं। पटना पहुंची भोजपुरी लोक गायिका ने अपने अंदाज में इस पर तंज कसा है। वह भोजपुरी गायिका कोई और नहीं बल्कि नेहा सिंह राठौर है। जब इस मामले पर नेहा सिंह राठौर से पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा कि मैं एक लोक गायिका हूं। खास करके ये सवाल तो आप लोगों को नेताओं से पूछना चाहिए। मेरे पास पावर या फिर अथॉरिटी नहीं है कि कुछ करने का, मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकती हूँ। इसके अलावा मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। ये सवाल आप लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कीजिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पटना पहुंची थी। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहारियों के दर्द को बयां किया है। जब बिहार से बाहर मजदूरी करने जा रहे मजदूरों के दर्द पर उन्होंने एक गाना भी लिखा है, जिसे गा करके उन्होंने सुनाया है। नेहा सिंह राठौर काबा से चर्चा में आई थी। हाल ही में यूपी में काबा गाने के बाद उन्हें यूपी पुलिस की ओर से नोटिस दिया गया था। इस नोटिस को नेहा सिंह ने
फर्जी बताया। तमिलनाडु की घटना पर उन्होंने कहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि खबर झूठी है। इस बारे में सरकार से सवाल करना चाहिए। मैं तो गायिका हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। जब बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं वहाँ काफ़ी दिक्कतें होती है। जब हम कोई राजनीतिक अकादमी नहीं है कि हम इस पर कुछ कहें। जब हम अपनी बातों को अपने लोक गीत के जरिए लोगों के सामने रखते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों बात करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की परेशानी इन दिनों कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जब उपेंद्र कुशवाहा के जदयू छोड़ने के बाद कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर के जदयू से अलग होकर के अपनी नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अब जदयू में जो भी कोई भी हो शायद ही अपने मन से हो। जब वहाँ सभी लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सभी लोग जदयू से अलग हो जाएंगे। जल्द ही जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बड़ी संख्या में जदयू नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जदयू छोड़ने से पहले जो बात मैं बोल रहा था वही बात अब जदयू छोड़ने वाले अन्य नेता भी बोल रहे हैं। इससे ये बात साबित हो रहा है कि मैं जो बोल रहा था वह बात सच थी। लेकिन नीतीश कुमार और उनके अगल बगल रहने वाले 2-4 लोग हमारी बातों को मानने को तैयार नहीं थे। आपको बता दूं कि जदयू के पूर्व नेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक बार फिर से खुद की नई पार्टी का गठन कर लिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत बिहार की सभी अस्पतालों संस्थानों को अब निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए डेडिकेटेड फीडर ट्रांसफार्मर और फिर नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बिजली कंपनी को कहा है कि इसी महीने ये काम पूरा कर लिया जाए ताकि अस्पतालों में चिकित्सक कार्य करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। इसे लागू करने के दक्षिण बिहार कंपनी के अधीन 17 जिलों के लिए 32,95,63,043 रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि उत्तर बिहार के 21 जिलों के लिए 39,29,51,962 रुपये आवंटित किए गए हैं। आपको बता दो कि कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान चिकित्सीय प्रबंधन के लिए बिहार के सभी चिकित्सा महाविद्यालय और फिर अस्पताल सभी जिले के अवस्थित सदर अस्पतालों को डेडिकेटेड फीडर से जोड़ने का निर्णय लिया गया। जब सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अलग से डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर लगाने का भी निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने CJM कोर्ट में स्टालिन के खिलाफ परिवारवाद दायर कराया है। इस मामले पर कोर्ट आगामी 18 मार्च को सुनवाई करेगी। दरअसल कटरा थाना क्षेत्र के धनौर निवासी वेद प्रकाश ने विभिन्न धाराओं के तहत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के खिलाफ CJM कोर्ट में परिवारवाद दायर कराया है। दायर परिवारवाद में यह आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में रह रहे बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है और हत्या के बाद उनके शव को भी गायब कर दिया जा रहा है, जब मृतकों के परिवार वालों को उनके शव तक नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही परिवार दायर करने वाले वेद प्रकाश ने बिहार सरकार और फिर भारत सरकार से भी यह आग्रह किया है कि उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु में फंसे बिहारियों को वापस लाने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि होली में घर लौटने वाले लोगों का रेला निकल पड़ा है। इसकी वानगी अन्य राज्यों से बिहार आने वाली ट्रेनों और फिर बसों में देखी जा सकती है। जो होली में अन्य राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को काफ़ी सफ़र का दुश्वार बन गया है। एक तो ट्रेनें टिकट की मारामारी है, अगर कोई जैसे तैसे इनमें सफ़र कर रहा है तो फिर उसे कई तरह की दिक्कतें हो रही है। या ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ से बोगियां पटी हुई है और बर्थ तक जाने वाले रास्ते से लेकर के पायदान तक यात्री ठूस ठूस करके भरे हुए हैं। जब लोग किसी तरीके से सफ़र करके अपने घर पहुंच रहे हैं, स्लीपर और AC बोगियों में रेल यात्री शौचालय के दरवाजे पर बैठ करके सफ़र करने को मजबूर हैं। भीड़ की वजह से यात्रियों का अपने कन्फर्म बर्थ से शौचालय जाना मुश्किल हो रहा है। जब ट्रेन खुलने के बाद बीच के स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो रहे यात्रियों को बर्थ तक पहुंचाने में भारी मुश्किल हो रहा है। यह सामान के साथ ट्रेन में सवार होना मुश्किल भरा है। अगर किसी तरह ट्रेन में सवार हो गए तो फिर गंतव्य तक उतरने में लोगों को पसीने छूट रहे हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और फिर बच्चों के लिए उमस भरे माहौल में सफर करना फजीयत बना रहा है। सफर के बाद घर पहुंचने पर कई यात्री बीमार हो जा रहे हैं। खास करके बच्चों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी हो रही है।
टिकट चेकिंग में रेल कर्मियों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जनरल डब्बे से लेकर के स्लीपर और फिर 3 AC बोगी में वेटिंग टिकट वालों की काफ़ी भीड़ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस के पदाधिकारियों और कर्मियों की वर्दी की सिलाई जीविका दीदी करेगी। राजगीर में स्थित बिहार पुलिस अकादमी में शनिवार को जीविका दीदियों के द्वारा संचालित पुलिस वर्दी सिलाई एवं सामग्री बिक्री केंद्र की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन DGP RS भट्टी ने किया है। DGP ने जीविका दीदियों को पुलिस की वर्दी की सिलाई के दौरान बरती जाने वाली बारीकी की भी जानकारी दी है। इसके लिए जीविका दीदी को विशेष प्रशिक्षण दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। DGP ने बताया है कि इस प्रकार के सिलाई केंद्रों की शुरुआत अन्य स्थलों पर भी की जाएगी। इस दौरान सिलाई केंद्र का भ्रमण करके उपलब्ध कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का निरीक्षण भी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बीमारियों को मात देने के लिए हम सभी दवाइयों की मदद लेते हैं। जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन से लेकर के सीरियस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए दवा खाना बेहद ज़रूरी होता है। हालांकि कई बार मार्केट में नकली दवा भी बिकती है, जिन्हें खाने से आपको जान का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप चाहे तो फिर दो सिंपल तरीके से मिनटों में असली और फिर नकली दवाओं की पहचान कर सकते हैं। जब वैसे तो लोगों को सेहतमंद रहने के लिए दवा खाना पड़ता है, लेकिन वही नकली दवा का रिएक्शन हेल्थ को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि असली और फिर नकली दवाई पहचानने के लिए आसान तरीके, जिसे फॉलो करके आप अपनी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत का हमें काफ़ी चिंता है। आपको बता दें कि ओरिजिनल दवाओं पर यूनिक कोड प्रिंट किया जाता है। इस कोड में दवा में की मैन्युफैक्चरिंग डेट और लोकेशन से लेकर के पूरी सप्लाई चेन की जानकारी विस्तार से दी जाती है। वहीं एंटीबायोटिक, पेन रिलीफ पिल्स, एंटी एलर्जिक दवाएं भी इस लिस्ट में शामिल रहती है। ऐसे में दवा खरीदते समय इस पर बना QR कोड ज़रूर स्कैन करें, तभी आप असली और नकली दवाओं की पहचान कर सकते हैं, जिससे आपको दवा की पूरी जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी और फिर आप नकली दवा खरीदने से बच सकते हैं। आपको बता दो कि कई बार नकली दवा पर QR कोड भी नहीं लगाया जाता है। ऐसे में QR कोड ना होने पर समझ जाए कि आपकी दवाएं नकली है, पूरी तरीके से सेफ QR नकली है। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर के कई राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव की भी बात कही है। लोग गर्मी से अभी से परेशान हो गए हैं। थोड़ा सा चलने के बाद ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। लोगों का कहना है कि दोपहर में तीखी धूप हो रही है। लोगों का कहना है कि अभी मार्च शुरू ही हुआ है और अभी से तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मई जून की गर्मी अभी से पड़ने लगी है, तो फिर आगे जाकर के गर्मी से क्या हाल होगा, सोचने वाली बात है। कि लोगों का कहना है कि अभी मार्च शुरू ही हुआ है और अभी से तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है। जब मई जून की गर्मी अभी से पड़ने लगी है, तो फिर आगे जाकर के गर्मी से क्या हाल होगा, सोचने वाली बात है कि अप्रैल मई जून के महीने में क्या हाल होगा। जब मौसम विभाग के अनुसार इस बार लोगों को मार्च और अप्रैल की गर्मी सबसे ज़्यादा सताएगी। जब अप्रैल में लू चलना शुरू हो जाएगा, जब धूप में जलन का एहसास होगा। इससे ज़्यादा देर तक बाहर रहने वालों की स्किन में जलन की समस्या हो सकती है। जब वही बिहार के 19 जिलों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि होली का त्यौहार बस आने वाले हैं। जब पूरे देश में होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जहाँ होली पर लोग खूब मस्ती करते हैं। होली का त्यौहार शांति और सद्भाव से हो जाए, इसके लिए अलग अलग राज्यों में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जहाँ यूपी में फुहर गाने बजाने पर रोक है, तो वहीं बिहार में विवादित जगहों पर होली का दहन नहीं करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जहाँ होली मनाने से पहले आपको भी ये गाइडलाइंस जरूर जान लेना जरूरी है, जिससे त्यौहार के समय रंग में भंग ना पड़े। तो आइए जानते हैं कि होली पर क्या गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है। अब इन्हीं बधाई संदेश में लोग तरह तरह के क्यास लगा रहे हैं। जहाँ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अलग अलग नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन बधाई संदेशों को रिप्लाई दे रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू बोल रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी के प्रति नरम हुए हैं। हालांकि ये टोटली ही कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के प्रति अपना रुख अपनाए हुए हैं, उससे लगता है कि नहीं, अब नीतीश कुमार बीजेपी के लिए थोड़ी सी नरम हुए हैं। हो सकता है कि अगर कल जाकर के आरजेडी गठबंधन के साथ कुछ विवाद होता है, तो फिर नीतीश कुमार अपना पाला भी बदल सकते हैं।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर इंटर की आंसर की जारी कर दी है। आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 1 फरवरी 2023 से लेकर के 14 फरवरी 2023 तक किया गया था, जब बोर्ड ने इन्हीं परीक्षाओं का आंसर की जारी कर दिया है। आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वहीं अगर आपको अपनी किसी भी कक्षा के सब्जेक्ट में आंसर की में किसी भी प्रकार की आपत्ति दिखाई देती है तो फिर आप बोर्ड के ही आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ जारी हिंसा की खबरों के बीच अब दोनों ही राज्य झारखंड और फिर बिहार की सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के सक्रिय हो गई है। दरअसल बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में जारी हिंसा की खबरों के बीच बिहार में तो सियासी पारा चढ़ा ही था, वहीं झारखंड के मजदूरों के द्वारा वीडियो बना करके डालने और फिर अपनी जान बचाने की गुहार के बाद अब झारखंड की सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। वहीं बिहार की मजदूरों के साथ कथित मारपीट के वीडियो पर तमिलनाडु में के श्रम कल्याण मंत्री ने साफ कहा कि ये वीडियो फर्जी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को शांति के लिए जाना जाता है, ऐसे में जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही है उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि सिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने कहा कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अब सुन्नी और सिया को एक मंच पर आना जरूरी है। कांग्रेस ने वक्फ की जमीन लीज पर देकर के बड़ा नुकसान मुसलमानों का किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति किसी के कहने से भी रिलीज नहीं हो सकती। धर्मगुरु जवाद ने भाजपा सरकार की जमकर की तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की प्रशंसा की है और कहा कि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज है। अब मॉब लिंचिंग की घटनाएं और फिर दंगे नहीं हो रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुहर्रम के आयोजन भी शांतिपूर्ण हुए, माफियागिरी, गुंडागर्दी और चौथ वसूली बंद हुई है। भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगा है। जनता को जागरूक होना चाहिए, वे ऐसे लोगों का चयन करे जो कि उनका भला सोच रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले देश प्रदेश और फिर समाज का नुकसान करते हैं। वे सिर्फ अपने अपने नज़दीकियों का भला करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रंगों का त्यौहार होली देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ लोग इस दौरान अपने प्रियजनों और फिर दोस्तों के साथ बहुत मज़ा करते हैं। जहाँ इस दिन लोग नाचते गाते हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगा करके इस दिन का जश्न मनाते हैं। बहुत से लोग जम करके होली तो खेलते हैं, लेकिन बाद में रंग निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जहाँ केमिकल्स युक्त रंग त्वचा को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाते हैं। ऐसे में कई बार ये जिद्दी रंग निकालने के चक्कर में त्वचा पर रेशेज भी आ जाते हैं। इस वजह से त्वचा पर दाने निकल आते हैं। ऐसे में त्वचा के रंग को निकालने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये न केवल जिद्दी रंग हटाने का काम करेगी बल्कि त्वचा का पर नेचुरल निखार भी लाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर रंग को निकालने के लिए आप कौन ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ओटस फेस पैक। जहाँ होली के बाद त्वचा को स्क्रब करने के लिए आप ओटस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूध और बेसन। जहाँ दूध और बेसन को एक जगह मिक्स करके आप इसका अपना रंग को होली का रंग उतार सकते हैं अपने त्वचा से। उसके बाद नारियल का तेल भी काफ़ी मददगार होता है। जी हाँ, रंग को निकालने के लिए होली का रंग अगर आपका शरीर पर पड़ जाता है और उसको जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं तो आप नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका होली का रंग निकल जाए। वहीं पर दही भी रंग निकालने के लिए अच्छा काम करता है। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं होली रंग निकालने के लिए। जी हाँ, उसके साथ साथ अगर आप और एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको रंग से निकालने के लिए मदद करेगी, रंग निकालने के लिए आपके त्वचा से मदद करेगी। जहाँ एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, ये त्वचा को एलर्जी और फिर रेशेज से बचाने का काम करते हैं। आप होली खेलने से पहले एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ये त्वचा को ग्लोइंग बनाए रखने का काम भी करता है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहार के रहने वाले एक शख्स के साथ हुई घटना ने लोगों को चौंका दिया है। जहाँ मजदूरी करके अपने परिवार पेट पालने वाले इस शख्स पर तमिलनाडु में कथित रूप से सिर्फ इसलिए हमला बोल दिया गया क्योंकि उसने हिंदी में बात की। जहाँ किसी तरह यह शख्स अपनी जान बचा करके तमिलनाडु से रात के अंधेरे में गुपचुप भागा।
जब पीड़ित अपने घर बिहार में भागलपुर पहुंचा तो फिर तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ बर्बरता होने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि तमिलनाडु से बिहारी और फिर हिंदी भाषी जान बचा करके वापस अपने घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। जब पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वे हिंदी बोलते हैं, तमिल नहीं। तमिलनाडु से जान बचाकर भागे शख्स का नाम बेचन पासवान है। वे ईंट पत्थर उठाने का काम करते हैं। बेचन पासवान ने कहा है कि बिहारियों और फिर हिंदी भाषियों की हत्या के बाद तमिलनाडु से मजदूर जान बचा करके वापस लौटने लगे हैं। भागलपुर के कहलगांव में रहने वाले कई मजदूर तमिलनाडु से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागे हैं। उन्होंने बताया है कि क्यों और किस तरीके से बिहारियों के साथ बर्बरता की जा रही है। कहलगांव के सनोखर थाना इलाके के कई मजदूर तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं, जबकि कई लोग वापस आ चुके हैं। तमिलनाडु में उनको परेशान किया गया है। मजदूर बेचन पासवान ने बताया है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, वे भी लौट आए हैं। जब वे लोग देखते हैं कि हिंदी बोल रहा है तो फिर हाशिया से हमला कर देते हैं। वे कहते हैं कि तमिलनाडु में सिर्फ तमिल लोग कमाएंगे। जब वे एक अन्य पीड़ित रवि कुमार ठाकुर ने बताया है कि वे रूम में खाना बना रहे थे, तभी वहां के स्थानीय लोग आए और मारने के लिए दौड़ पड़े। जब वहां से भाग करके पुल के नीचे छिपे, फिर 12 बजे रात में बैग लेकर के निकले। जब रात में ही चेन्नई सेंट्रल पहुंचे, फिर वहां से सीधे घर आ गए। उन लोगों का कहना है कि अगर बिहार में कंपनी होती तो वह बाहर कमाने के लिए नहीं जाती। मजदूरी में उसको बिहार से बाहर जाना पड़ता है। जब अपने घर परिवार को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में किस तरीके से मुसीबत और परेशानियां होती है वह हम ही जानते हैं। अगर बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है हमारे कमाने लायक, घर परिवार चलाने लायक, 2 वक्त की रोटी खाने लायक, तो हम बाहर कतई नहीं आते। लेकिन यहाँ पर आए मजबूरी की वजह से। लेकिन आज यहाँ पर आना हम लोगों के साथ जान पर खिलवाड़ है। जहाँ जान हथेली पर रख करके हम लोग बाहर काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि होली के पहले रसोई गैस सहित सब्जी, फल और मेवे के दाम में बढ़ोतरी ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। जहां होली के पहले रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों को झटका लगा है। गृहिणियां जिस उत्साह के साथ होली मनाने की तैयारी में थी, वह उत्साह बड़ी कीमतों ने फीका कर दिया है। एक पखवाड़े पहले की तुलना में बाजार काफ़ी महंगा हुआ है। जहाँ हरी सब्जियाँ, फल, खोवे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने घरेलू और फिर कमर्शियल दोनों की गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 352 रुपये की बढ़ोतरी की है। जहाँ किशनगंज के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज शहर में घरेलू गैस की कीमत अब 1205 रुपये तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2381 रुपये हो गई है। जहाँ कमर्शियल गैस की बड़ी कीमतों का असर मिठाई सहित अन्य सामानों पर पड़ा है, जहाँ एवं इसकी कीमत भी बढ़ गई है। कई गृहिणियों ने बातचीत में बताया है कि लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने से घर का बजट पूरी तरीके से चरमरा गई है। मीडियम क्लास परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। यह हर साल गैस की कीमतें बढ़ने से लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गृहिणियां सहित आम लोगों ने बताया है कि साल 2022 की मई माह में 2 बार 50 रुपये घरेलू गैस की कीमत में बढ़ोतरी होकर के 1155 रुपये में मिल रही थी। फिर साल 2023 में मार्च में 50 रुपये की बढ़ोतरी होने से अब घरेलू गैस की कीमतों में 1205 रुपये हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी शनिवार को भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के होली मिलन समारोह में शिरकत की, जब दोनों ने एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुकेश सहनी ने झाल बजा करके गीत भी गुनगुनाए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि पटना साहिब के सांसद प्रसाद ने उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसके लिए मैं आभारी हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे तो भारतीय संस्कृति का हर पर्व को कोई ना कोई संदेश देता है, लेकिन रंगों का ये त्यौहार लोगों को सभी मतभेद, आपसी वैमनस्य भुला करके सभी रंगों में डूब करके खुशियां बांटने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व जैसे आज खुशियां बिखेर रहा है, उसी तरीके से बिहार वासियों और फिर देशवासियों के जीवन में जीवन भर ऐसे ही खुशियां बिखरी रहे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए राजनीतिक से संबंधित सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा कि होली में होली की धमाल और रंगों की बरसात की बात होनी चाहिए। दोस्तों खबर बेतिया से आ रही है, जहां ग्रामीणों ने एक रिश्वतखोर
आवास सहायक को घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया है। जब बेतिया के परसा पंचायत का आवास सहायक आशुतोष गुप्ता एक लाभार्थी से रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपये घूस ले रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा और जम करके हंगामा शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो कुछ मतलब कि यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट की घटना के कई अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, जब बिहार सरकार ने भी जांच के लिए अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेज दी है। इधर इस पूरे मामले को लेकर के प्रशांत किशोर भी बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, जहां उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी ट्वीट किया है और ये दावा किया है कि ये तमिलनाडु का वीडियो है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये भी वीडियो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। इस वीडियो में हिंदी भाषी लोगों को तमिल लोग पीट रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो को जारी करके प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार और खास करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी खुलासा करते हुए निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले के मामले में तमिलनाडु रेलवे पुलिस एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए एक वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि ये वीडियो तमिलनाडु रेलवे पुलिस ने 16 फरवरी को शेयर किया है। तमिलनाडु सरकार के डीजीपी को जीआरपी चेन्नई में रजिस्टर्ड इस एफआईआर में के स्टेटस के बारे में भी बताना चाहिए। आपको बता दो कि इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले को नकार चुके हैं और कई वीडियोस को फेक बता चुके हैं। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी कि IJA के प्रोग्राम में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के आरोप पर भी पलटवार किया है। राहुल गांधी से अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भी सवाल किया गया। पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे याद है कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे और कहा था कि आज़ादी के 60 साल में कुछ नहीं किया। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि हमने एक दशक में ऐसे ही गवा दिया, भारत में अनलिमिटेड करप्शन था, ये सब उन्होंने विदेश में कहा। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जब वो यानी कि मोदी कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है। राहुल गांधी आगे कहा है कि मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब भाजपा को मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके करना पसंद है। राहुल गांधी ने चीन को लेकर के फिर से बयान दिया और कहा कि कांग्रेस की चीन को लेकर की पॉलिसी बेहद साफ है, हम किसी को भी अंदर आने और फिर धक्का देने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन अभी वास्तविकता यह है कि चीनी हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, सैनिक हम मारे गए हैं और प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन यानी कि आज सोमवार का दिन अहम होने वाला है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बजट सत्र के दौरान ही कैबिनेट की बैठक करने का फैसला लिया। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। जब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आज ही शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर मुहर लगने की संभावना है। यानी कि पिछले 4 सालों से बहाली का इंतजार कर रहे राज्य भर के CTET, BTET और फिर STT अभ्यर्थियों को होली से पहले खुशखबरी मिलने की संभावना है। आपको बता दो कि इससे पहले भी बैठक आयोजित होती रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर हर बार पानी फिरता रहा है। लेकिन इस बार इसलिए उम्मीद है क्योंकि कुल 5 विभागों की सहमति के बाद नई नियमावली पर मुहर लगनी है, जिसमें वित्तीय विभाग ने अब तक सहमति नहीं दी थी, जबकि शिक्षा विभाग, नगर विकास, पंचायती राज विभाग ने सहमति दे दी थी। अब खबर है कि वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है और प्रस्ताव कैबिनेट में भी भेजी जा चुकी है। ऐसे में फिलहाल कहीं बाधाएं नहीं दिख रही है और पूरी संभावना है कि आज ही नियमावली पर मुहर लग जाए। दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव कई बार साइकिल चलाते हुए नजर आए। इस बीच फिर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से साइकिल चलाने का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने कहा है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। उनके द्वारा शेयर की गई इस वीडियो पर कुछ लोगों ने तंज कसते हुए सवाल किया है कि कुछ लोगों ने मजे लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने साइकिल चलाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि रातों रात सफलता जैसा कुछ नहीं होता, जब कोई शॉर्टकट नहीं होता, आगे बढ़ते रहने के लिए ढूंढ संकल्प और फिर साहस की ज़रूरत होती है। उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक गाना भी चल रहा है और वे साइकिल से ही सदन पहुंच रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिला से एक दुखद घटना सामने आ रही है। यहाँ बेटी की शादी के लिए घर में रखे पैसे, गहने और अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गए। जब बेटी की शादी धूमधाम के साथ करने के लिए एक पिता ने जो सपने सजवे थे वे पल भर में जल करके राख हो गए। जी हाँ, इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। आग लगी की घटना के बाद शादी की खुशियां दुख में बदल गई। यह घटना टिकारी थाना क्षेत्र के नारायण बिघा गांव की है। दरअसल नारायण बिघा गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में भीषण आग लग गई। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। जहां आग लगी कि इस घटना में एक किशोरी गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि घर में रखे 4.5 लाख रुपए, आधा किलोग्राम चांदी आभूषण, सोना के आभूषण, अनाज, फर्नीचर समेत घर में रखे सभी सामान जल करके राख हो गया। यह 4 लाख रुपए कैश रखा था वो भी जल करके राख हो गए। बताया जाता है कि नारायणपुर बिघा गांव निवासी आशीष कुमार ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेच करके सभी सामानों को खरीदा था और पैसे जमा करके रखे थे, लेकिन आग लगने से उनके सपना चकनाचूर हो गया। जी हाँ, आग लगने से घर में रखे सभी सामान, पैसे, जेवरात सब जल करके राख हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि आयकर विभाग की टीम ने पूर्णिया और फिर सीवान में डॉक्टर और फिर 3 अन्य व्यवसायियों के 17 से अधिक ठिकानों पर एक साथ 3 दिनों तक सर्वे किया। इनके पास से करोड़ों के टैक्स गड़बड़ी का मामला सामने आया। जब पूर्णिया के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शफीक आलम के लाइन बाजार में स्थित क्लिनिक और उनके हॉस्पिटल एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर, सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल समेत अन्य ठिकानों में जांच के दौरान 4 करोड़ की टैक्स छिपाने का मामला सामने आया है। दोस्तों बात करते हैं कि होली को लेकर के बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। यह ट्रेनें और बसें खचाखच भर करके बिहार की ओर जाने लगी है। यह खास तौर पर लॉन्ग रूट की बसों में भीड़ बढ़ रही है। यह 3 से लेकर के 7 मार्च 2023 तक सभी बसों में टिकटों की एडवांस बुकिंग है। बसों में ठसाठस होकर के लोग जा रहे हैं। कुर्सियां बीच में लगा दी गई है। बेंच पर बैठ करके लोग 8 घंटे तक का सफर कर रहे हैं। यह सीवान, छपरा, मोतिहारी, आरा, बक्सर, बलिया, पूर्णिया, चंपारण, बेतिया, सासाराम, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के अन्य जिलों की ओर जाने वाली गाड़ियों में भी भारी भीड़ है। करीब 60 से अधिक बसें क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को लेकर के रवाना हो गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी आप पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।